मार्केट हमारा रिलायंस 800 रुपये ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तब रिलायंस को कोई बाई नहीं करना चाहता था, ठीक है। रिलायंस बढ़कर पहुंच गया 2500 रुपये, ठीक है। मुझे ये बताइए इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ज़्यादा या 3 और 4 का डिस्टेंस ज़्यादा है? तो दोस्तों आप सीधा बोलेंगे 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सिंपल आपको लगेगा कि मार्केट। हेलो गाइज, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर द वीक ऑफ मैथोलॉजी बुक समरी हम यहाँ पर कर रहे हैं और आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो कल हमने यहाँ पर जब अपना चैप्टर क्लोज किया था तब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था, वो था यहाँ पर ट्रेंड लाइंस। तो आज हम पढ़ने वाले यहाँ, कल हमने 13% बुक को कवर किया था पहले चैप्टर में, अभी बारी है चैप्टर नंबर 2 की। क्या अमेजिंग बुक है दोस्तों, आप अपने आप को रिग्रेट करेंगे अगर आप इस बुक को मिस करेंगे। दोस्तों ये एक आई ओपनर साबित होने वाली है, चाहे आप बिगिनर ट्रेडर हो, चाहे आप अपने प्रो ट्रेडर बन चुके हैं या और प्रो ट्रेडर से भी ऊपर जा चुके हैं। बट जो ये कॉन्सेप्ट वीक ऑफ बता रहा है, वीक ऑफ मैथोलॉजी आपकी आगे खोल देगी और बताएगी आपको कि ऑपरेटर आपके साथ कैसे खेलता है और आपको मजबूर करेगी ऑपरेटर की तरह सोचने के लिए। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अभी हमारा जो एम है वो है 10,000 सब्सक्राइबर का। अभी हमारे 5,500 को सब्सक्राइबर है। तो कीप सपोर्टिंग अस, कीप वॉचिंग अस और यहाँ पर इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। जो भी आपके भाई बहन, जो भी नया कोई रिश्तेदार है ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहता, बिना पढ़े नहीं आए, हमारी ट्रेडिंग बुक समरीज को पढ़कर आए ताकि वो कुछ पैसे कमा सके दोस्तों। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हम ट्रेंड लाइंस के बारे में। तो अगर आप सीधा चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है आप पहले चैप्टर नंबर 1 देखिए, फिर आप चैप्टर नंबर 2 पर आए दोस्तों। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हम ट्रेंड लाइंस के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ करना, ये करना, बट वीक ऑफ मैथोलॉजी आपको कुछ अलग तरीके से आपकी आंखें खोलने के लिए आपको मजबूर करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक हमारे ऑथर साहब पहले चैप्टर में बता रहे थे कि आपको ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड ऑल दैट। तो फिर अभी बताते हैं कि जब आपने ट्रेंड को क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, मतलब आपको जो ट्रेंड का जो नेचर है वो पता लग चुका है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में या साइड वे से। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपको पता लगा कि मार्केट अप ट्रेंड में, तो अब आपको उस चीज का लेना है फायदा, ठीक है। अब आप फायदा कैसे लेंगे? 2 पॉइंट्स को जोड़कर, मतलब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोस्तों, ठीक है। अब आपको इनसे लेना है क्या? फायदा। अब फायदा मैंने आपको बताया कैसे लेंगे, आप यहां पर ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके। ट्रेंड आपको पता लग ही चुका है, तो फिर बोलते हैं इन बियरिश ट्रेंड, इन बियरिश ट्रेंड द ट्रेंड लाइन इज ड्रॉन बाय कनेक्टिंग 2 डिक्रीजिंग हाई। तो देखो सिंपल बात है, जब अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड की निशानी हमारी ये है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। तो आप अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन है कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सिंपल, जो आपके यहां पर, और अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ठीक है, तो जो उसके लो डिक्रीज हो रहे हैं, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, इनको आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। और अगर आप मार्केट अप ट्रेंड में, तो उसके जो लोज हैं, जो नए हाइज बना रहे हैं, हायर हाइज को नहीं बोल रहा दोस्तों, लोअर लोज को बोला, उनको आप कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों समझे बात आप, इन बियरिश ट्रेंड आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है डिक्रीजिंग हाई, इस टाइप से। अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है अप ट्रेंड के लिए, तो आपको क्या करनी है, जो लोज है उनके, जो हायर लो बना रहा है, वहां पर आपको कनेक्ट करना है और यहां पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। अब इस ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि जब अगर मार्केट हमारा बियरिश ट्रेंड में है और मार्केट जब इस लाइन के पास पहुंचता है तो सेलर्स हावी हो जाते हैं, और वहीं जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में होता है, तो जब मार्केट हमारा इस ट्रेंड के पास आता है, तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बट मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो बिना बात की कुछ इस टाइप का चैनल बना देते हैं, बिना बात की ड्रॉ कर देते हैं। अब ये बताइए दोस्तों, मेरे को आप ये समझाइए, जब मार्केट हमारा एक अप ट्रेंड में, तो हमको इस लाइन की जरूरत क्यों है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंककि हमको बाइंग करनी है सपोर्ट पे, हमको सेल करना है रेसिस्टेंस पे इन बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि वी कैन कंटिन्यूसली रीएडजस्ट द ट्रेंड लाइन। हाँ दोस्तों, कोई यहां पर कोई कह के नहीं मर गया है कि ये ट्रेंड लाइन फिक्स ही रहेंगी। आपको अकॉर्डिंग टू द मार्केट आपको ये ट्रेंड लाइन अपनी एडजस्ट भी करनी होंगी। अब ऐसा नहीं है अगर मार्केट थोड़ा सा यहां पर नीचे निकल गया तो आप इसी ट्रेंड लाइन के नीचे सहारे बैठे हो, नहीं, आपको नई ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। द मोर टाइम्स द लाइन हैज बीन रेस्पेक्ट द स्ट्रॉन्गर विल बी एबल टू एंड इट प्ले अगेन इन द फ्यूचर। मतलब कहने का मतलब ये है, जितनी लाइंस आपका मार्केट आपकी इस टाइप से मतलब इनको टच करेगा, सपोर्ट को टच करेगा, तो आप उतना समझिएगा यहाँ पर मार्केट हमारा क्या है, उतना ही
स्ट्रांगली ट्रेंड में है। ठीक है दोस्तों, फिर बोलते हैं कि नोट दैट इट लाइन विद टू मच स्लो विल ब्रोकन टू सून, इट विल नॉट बी ड्रॉन करेक्टली। ठीक है, तो इसको मैं आगे एलोबरेट करूंगा। एज लॉन्ग एज द प्राइस रिमेन स्टेबल इट्स मोमेंटम इज हेल्दी। और फिर वही बता रहे हैं कि जितना मार्केट हमारा इन लाइंस को रेस्पेक्ट करेगा उतना ही ट्रेंड हमारा यहाँ पर हेल्दी है। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप आपने कोई ट्रेड ले ली तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इसको पोजीशन को ओपन किया तो ये आपको यहाँ पर आप और पोजीशन यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी। तो दोस्तों आपने बहुत बड़े बड़े ट्रेडर को देखा होगा और वो बताते हैं कि आपकी विनिंग पोजीशन में आपको नहीं निकलना है और पोजीशन ऐड करनी है। तो वो कहाँ कैसे पोजीशन ऐड करते हैं, इस पॉइंट पे ऐड करेंगे। ठीक है, फिर मार्केट रिट्रेस करेगा और उनको पता है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर वो इस पॉइंट पे कुछ पोजीशन और ऐड करेंगे, इस पोजीशन पर और कुछ ऐड करेंगे, इस पोजीशन पर और ऐड करेंगे, इसलिए उनको मोटा मुनाफा होता है दोस्तों। चलो हम आगे चलते हैं और फिर आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब इन्होंने बहुत ही मजेदार बात बोली, व्हेन द प्राइस अप्रोच ए ट्रेंड लाइन देयर इज थ्रेट टू ब्रेकआउट। ओके दोस्तों, यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब अगर मार्केट हमारा मान लो हमारा मार्केट कुछ इस टाइप से चल रहा है और कुछ ऐसी इस टाइप की ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्केट बना रहा है और ये बोलते हैं कि जब मार्केट हमारा इन ट्रेंड लाइंस के पास आएगा तो आपको डर रहेगा, थ्रेट रहेगी कि मार्केट यहाँ पर आपका स्टॉप जो आपकी जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना। तो यही बताने की कोशिश करें। तो इसको हमको पता कैसे लगेगा, वो पता लगेगा दोस्तों सजेस्टिंग ए चेंज इन द स्पीड ऑफ ट्रेंड। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में, वो आप उसको कैसे पता करेंगे चार्ट की स्पीड से, वेलोसिटी से। हम इस सब इन चीजों का फायदा उठा के पता करेंगे कि क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी या नहीं होगी दोस्तों। अब फिर ये बताते हैं हमारे ऑथर के ब्रेकआउट ए ट्रेंड लाइन बाय इटसेल्फ नॉट कंक्लूसिव सिम्टम। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो जैसे इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मार्केट ने कैसे यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी हम आगे वाले चैप्टर्स में यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब ये बोलते हैं आफ्टर ए मूवमेंट ऑफ सर्टेन डिस्टेंस, जब चार्ट एक सर्टेन डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है प्राइस में। अब यहां पर क्या होगा, प्राइस थोड़ा तो रेसिस्टेंस लेगा दोस्तों। सबको पता है कि मार्केट एक लाइन में नहीं जा सकता, अगर मार्केट ऐसे नहीं जा सकता, अगर वो ऊपर जा रहा है तो थोड़ा तो रेसिस्टेंस वो लेगा ही लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये दोस्तों अब ये बात ये कहती है जब मार्केट हमारा ब्रेक लेता है। अब ब्रेक का क्या मतलब, देखो दोस्तों जैसे मार्केट हमारा इस लाइन में ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऊपर जाने का वापस भी आ रहा है, एक मिनट, वापस भी आ रहा है, आप देख सकते हैं वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। तो दोस्तों अब ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी देर पॉज ले रहा है और पॉज के बाद कैसा यहां पर मार्केट ट्रेंड दिखा रहा है। क्या उसका जो पॉज लेने के बाद उसमें मोमेंटम उसका बढ़ा है, पॉज लेने के बाद मोमेंटम बढ़ा मतलब बायर्स ज्यादा है, या उसका मूवमेंट घटा है मतलब जो बायर थे वो कम हो चुके हैं। ये हमारा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ड्यूरिंग द ब्रेक द फोर्स दैट ओरिजिनली ड्रॉप द ट्रेंड में रिन्यूड और इवन स्ट्रेंथ। मतलब यहां पर क्या हो सकता है मार्केट में जब एक मार्केट पॉज लेता है, मतलब एक पुल बैक लेता है, उसके बाद जो ट्रेंड नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वो किसी स्ट्रेंथ के साथ यहां पर आगे बढ़ रहा है, या ट्रेंड रिन्यूड हो गया मतलब यहां पर बायर्स कम हो गए और क्या पता मार्केट यहां पर एक ब्रेकडाउन दे दे। ये सब हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। यू अंडर दीज कंडीशन इट इज नेसेसरी टू रिपोजिशन। फिर वो बोल रहे हैं कि जरूरी है, फिर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है वो ये बता रहे हैं दोस्तों कि आपको यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको दोबारा से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़े दोस्तों। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इस पॉइंट पर मार्केट ने क्या ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, ठीक है। उसके बाद आप इसी ट्रेंड लाइन के भरोसे नहीं बैठ सकते, ठीक है। आप इसको ऐसे बढ़ा देंगे, आप सोचेंगे कि मार्केट यहां पे आएगा, नहीं। जब मार्केट नई पोजीशन नए तरीके से बिहेव करने लग गया तो फिर आपको दोबारा से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अभी हमारे ऑथर साहब बहुत ज्यादा बेसिक आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा, पर दोस्तों आगे बुक बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। फिर पढ़ेंगे हम चैनल्स के बारे में, हमारे ऑथर साहब क्या कहते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। चैनल्स, द आइडिया चैनल विल हैव सेवरल टच पॉइंट शुड कैप्चर द मोस्ट ऑफ प्राइस विद इन लिमिट्स। मतलब चैनल्स का मतलब ये होता है मार्केट एक ट्रेंड में है और उस चैनल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो अगर इस चैनल को कोई भी देखेगा तो वो बोलेगा कि मार्केट एक अब ट्रेंड में है और यहां पर इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहा है। फिर हमारे ऑथर साहब बता दें जब एक बुलिश ट्रेंड लाइन
देखो ये बुलिश जो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द बुलिश ट्रेंड लाइन और डिमांड लाइन इज डायरेक्ट टुवर्ड द अपोजिट एंड एंकर्ड पैरेलल टू द मेक दिस लाई बिटवीन द टू मिनिमम यूज टू क्रिएट इट ओवरबॉट लाइन इज क्रिएटेड दैट। ओके ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे ऑथर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसको जूम कर लेते हैं, फिर हम इसको आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चार्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मार्केट एक पहला वाला लेफ्ट वाला देखिए, ये एक यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में, ये हमारी ट्रेंड लाइन इन्होंने ड्रॉ की हुई है, तो इसको डिमांड लाइन बोल रहे हैं, मतलब सपोर्ट लाइन बोल रहे हैं। यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ऊपर वाली लाइन को बोल रहे हैं सप्लाई लाइन, मतलब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट हमारा इन दोनों लाइंस के बीच में ट्रेवल कर रहा है, ऊपर जाता है तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, नीचे आता है, बट मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है आपको मैं दिखा दूं, आप मेरे इसको फॉलो करना। ठीक है, आप इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर इस चैनल को ब्रेक किया गया है इस पॉइंट से, और उसके बाद आप देखिए मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आ चुका है। तो इसको दिखाया गया है इन्होंने ओवरबोट कंडीशन। जो नौसी के ट्रेडर होंगे इस चैनल पर, अगर चैनल ये ब्रेक यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर ये बाइंग की पोजीशन डालेंगे। बट दोस्तों आप टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारी लाइन है सप्लाई लाइन, यहाँ पर मार्केट अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बड़े ट्रेडर भी प्रॉफिट बुक यहाँ पर कर रहे हैं। अगर मार्केट इसको ऊपर लेके जाता तो इसका मतलब ये ओवरबॉट जोन है, आपको यहाँ पर बाई नहीं करना है, आपको वेट करना मार्केट के दोबारा से चैनल में आने का, फिर आपको सेल करना है। इसी तरह से ये बियरिश चैनल यहाँ पर दिखाया गया, ऊपर की लाइन आपकी सप्लाई लाइन हो चुकी है, नीचे की आपकी डिमांड लाइन है। ठीक है, मतलब बियरिश में जब मार्केट यहाँ पे आता है लोग बाइंग करते हैं, ऊपर सप्लाई कर रहे हैं, बट बोल वाला किसका ज्यादा दोस्तों, सप्लायर्स का ज्यादा, मतलब सेलर्स का ज्यादा। बट अगर मार्केट इसको तोड़ता है, इस रेंज को तोड़ता है, तो ये होगी ओवरसोल्ड कंडीशन, मतलब कुछ ज्यादा ही सस्ता हो चुका है माल। आप यहां पर सेल मत कीजिए क्योंकि मार्केट दोबारा से इस चैनल में घुसने वाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। अब ये दोस्तों बता रहे हैं कि जो हमारा ऑपरेटर है इतना बड़ा चूतिया नहीं है, वो हमारा एक उसको पता है कि कहां पे ओवरबॉट कंडीशन है, जैसे कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब उसको पता है कि अगर यहां पर ओवरबॉट हो गया तो मेरे को क्या करना है। ठीक है, आप ऑपरेटर से दे यूजुअली गाइड अ प्राइस टुवर्ड डाउनवर्ड करेक्टिव एक्शन। अगर यहां पर कोई बाई करेगा, सोचेगा कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा तेजी है, मैं बाई कर लेता हूं, बट मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वो उसको करेक्ट कर देगा, जो ऑपरेटर उसको वहां से गिरा देगा। फिर बोलते इन फाइनेंशियल मार्केट दिस ट्रेंड इज रिवेल्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड। अब दोस्तों जैसे कि आपने देखा मार्केट इस पॉइंट पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये इसको बोला जाता है यहां पर क्या, ग्रीड, मतलब लालच। और लालच कौन करेगा, रिटेल ट्रेडर। जैसे प्राइस आर पुश हायर एंड हायर अंटिल द पब्लिक स्वेल विद स्टॉक दे आर जनरली ओवर वैल्यूड। मतलब यहां पर मार्केट कुछ ज्यादा ही ऊपर जा चुका तो लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा मार्केट भाग रहा है, शायद ही 1000 का 1500 हो जाएगा, यहां पर बाई करेंगे, बट ऑपरेटर बैठा अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए और वटाक से मार्केट को गिरा देगा। तो ये लालच के कारण आप ओवर वैल्यूड चीज को यहां पर बाई कर लेंगे। ठीक है, और सेम कंडीशन होती है ओवर सोल्ड कंडीशन। ठीक है ना, सेम टू सेम यहां पर है दोस्तों। चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो वही हमारे ऑथर साहब बता रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर ऑपरेटर उसको पता है ओवर बुकिंग कंडीशन। अब ओवर बुकिंग कंडीशन क्या बोल रहे हैं, मतलब ओवर सोल्ड कंडीशन उनको पता है। इन बियर मार्केट देयर इज अनदर एक्सट्रीम दैट टेक कंट्रोल, फियर। अब दोस्तों क्या मैंने कल भी बताया था कि लालच बुलिशनेस को जन्म देता है। ठीक है, और हमारा फियर मतलब डर, वो हमारा बियरिश मार्केट को जन्म देता है। ठीक है, ये आपको पता है। जब मार्केट, अब मार्केट क्या होता है, एज प्राइस फॉल ट्रेडर बिकम अलार्म, दे द लोअर दे गो दे मोर फ्राइटेंड। मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले इसमें दिखाया, चलो दोबारा दिखा देता हूं। यहां पर जैसे मार्केट ने इस पॉइंट पर, मार्केट ने यहां पर थोड़ा सा इसने नीचे की तरफ इस लाइन को ब्रेक किया, तो जो ट्रेडर हैं वो डर गए, वो मतलब बियरिश मार्केट में डर ज्यादा बना रहता है, वो डर जाएंगे और अपनी पोजीशन को यहां पर स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो लेने की यहां पर कोशिश करेंगे। और वही इंतजार में बैठा है हमारा क्या, ऑपरेटर। द लोअर दे गो दे मोर फ्राइटेंड, फियर रीच अ लेवल दैट वीक हैंड्स कांट स्टिल एंड सेल देयर शेयर। वीक हैंड किसको बोला जा रहा है दोस्तों, वीक हैंड बोला जा रहा है रिटेल ट्रेडर्स को। दिस सेलिंग पैनिक जनरेट एन ओवर सेलिंग कंडीशन, मतलब ज्यादा ही सेलिंग कंडीशन आ गई तो उनके शेयर्स को बाय करने के लिए बैठे हैं ऑपरेटर, चाचा लोग। ठीक है, फिर इन्वर्टेड लाइन इन हाई स्पीड कंडीशन द क्लियर ट्रेंड हैज नॉट बीन, इन्वर्टेड लाइंस आर गुड वे टू ट्राई द इंस्ट्रक्शन। अब हम आपको बताएंगे इन्वर्टेड, यहां पर लाइन एज गुड एज, यहां पर इन्होंने चैनल्स को ही बोला है इन्वर्टेड लाइन। इट इज ए क्वेश्चन फॉर फर्स्ट क्रिएटिंग द लाइन ऑफ सप्लाई। ओके, यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मार्केट एक चैनल में चल रहा है, ठीक है,
आपको तो पता है ये वाला चैनल फॉलो कर रहा है। तो अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि आप कौन सी लाइन पहले ड्रॉ करना चाहेंगे। अब ट्रेंड में आप ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे पहले, या नीचे वाली सपोर्ट लाइन आप ड्रॉ करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन हमारे ऑथर साहब हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये क्वेश्चन, क्रिएटिंग ए लाइन इन अप ट्रेंड टू जनरेट फॉर्म इट लाइन ऑफ डिमांड एंड ऑफ सच क्रिएटिंग द लाइन, मतलब वही पूछ रहे हैं कि आप पहले आप डिमांड लाइन यहाँ पर जनरेट करना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, या सप्लाई लाइन, ठीक है। तो फिर एट द बिगिनिंग ऑफ बुलिश एडवांस, अब ये इसका आंसर खुद ही दे रहे हैं। अब ये बोल रहे जब हमारा बुलिशनेस स्टार्ट होता है, इन केस द प्राइस हैज मेड टू इंपॉर्टेंट अपवर्ड थ्रस्ट। अब कौन से, ये वाले अपवर्ड थ्रस्ट इसने बनाया अप ट्रेंड में, ठीक है। अब यहाँ पर विदाउट लिविंग एनी सिग्निफिकेंट बियरिश रिट्रेट, कुछ यहाँ पर इसने बियरिश यहाँ पर नहीं दिखाया। तो वन कैन एस्टिमेट एट व्हाट पॉइंट टू एक्सपेक्ट द प्राइस टू रिट्रेट बाय फर्स्ट क्रिएटिंग द सप्लाई लाइन इन ऑर्डर टू ड्रैग इट। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में, तो आपको पहले सप्लाई लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। अगर आपको पता है मार्केट एक चैनल में जाने वाला है, ठीक है, तो आपको पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, सप्लाई वाली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिमांड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। बट आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप ये समझना, आप ये मत सोचना पहले सप्लाई ही करनी है पहले डिमांडिंग, नहीं, आप यहाँ पर दोनों कर सकते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा इन्होंने यहाँ पर महत्व इस चीज को नहीं दिया है। फिर आता कन्वर्जिंग लाइन। दोस्तों कन्वर्जिंग लाइन होता है मतलब जैसे कुछ लाइन तो ऐसे पैरेलल जाएंगी और वो हमेशा पैरेलल ही रहेंगी, बट कुछ लाइन ऐसी होती हैं इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से, और वो कहीं किसी पॉइंट पे जाके क्या है मिल जाएंगी, ये होती है कन्वर्जिंग लाइन। अब इनके बारे ये भी आपने बहुत सारे चार्ट्स पर बनती देखी होंगी, तो इसी के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। There will be time when you notice overbought and oversold line created from the trend line do not work perfectly। मतलब ये बोलते हैं कभी कभी आपने देखा होगा ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करती है, उनके ऊपर से विक निकल जाएगी, विक ऊपर चली जाएगी, या वो ऊपर उसके क्लोज दे देंगी, तब हमारे काम आती हैं ये कन्वर्जिंग लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखो ये क्या है, अब आपको बताऊँ द प्राइस में नेवर रीच दिस लाइन। ये अब क्या पर कभी कभी क्या होता है आपको मैं बताऊँ, जैसे मार्केट ये हमारा चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आप कभी कभी क्या होता है मार्केट आएगा ही नहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा ही नहीं और यहाँ से ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है, आपने देखा होगा। और आपका ये वाली लाइन यहाँ से ही इस पॉइंट तक मार्केट आएगा ही नहीं और वहीं से ऊपर चला जाएगा, तब आपकी काम आती है कन्वर्जिंग लाइंस। वो अभी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, दिस वे टू सॉल्व द डिफरेंस टू क्रिएट दिस लाइन इंडिपेंडेंटली। बहुत बार क्या होता है यहाँ पर मार्केट आपको इक्वल पैरेलल चैनल्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा कन्वर्जिंग लाइंस भी बनानी पड़ सकती है। इन दिस वे ओवरबॉट वुड लाइक टू क्रिएट बाय कनेक्टिंग टू मैक्सिमा, ठीक है, और यहाँ पर ओवरबॉट लाइन बाय कनेक्टिंग टू मिनिमा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब ओवरबॉट और ओवरबॉट का यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया, टू ऑब्जेक्टिव इज ट्राई टू फाइंड अ स्ट्रक्चर दैट थ्रू लॉजिकल मूवमेंट। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, सेम टू सेम, कुछ ज्यादा इन्होंने अलग नहीं किया है। अब यहाँ पर इन्होंने बस कन्वर्जिंग लाइंस का यहाँ पर प्रयोग किया है, जो कि आगे जाके मिल जाएंगी कहीं, अगर हम इसको ड्रॉ करें ऐसे तो देखिए कहीं ना कहीं आगे जाके मिलने वाली है। तो ये हो गया, आप कन्वर्जिंग लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात यहाँ पर नहीं बताई दोस्तों इन्होंने, ठीक है। उसके बाद नोट दैट इन केस ऑफ अपवर्ड मूवमेंट नॉट बीइंग एबल टू इवन रीच द ओरिजिनल ओवरबॉट लाइन डिनोट ए सिम्पटम ऑफ वीकनेस एंड अलर्ट अ पॉसिबल। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है यहाँ पर, अगर अपवर्ड मूवमेंटम है। अब देखिए मैं आपको बताऊं क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक हमारा चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये रहा एक हमारा चैनल यहाँ पर बना हुआ है। आप यहाँ मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यहाँ से बाइंग आती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप सोचेंगे कि मार्केट हमारा, अगर मार्केट आपका इस टाइप से आना चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप से अगर आपका एक परफेक्ट चैनल यहाँ पर बनना चाहिए, अगर जो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, बट मार्केट हमारा उस पर आ ही नहीं रहा, यहाँ पे आया फिर ऊपर चला गया, फिर मतलब मार्केट को कन्वर्ट करा। तो आपको यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल है, आप यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर इन्होंने बताया है, सिंपल भाषा में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, जो कि आपको यहाँ पर दिखाएगा मार्केट रिच ओरिजिनल लाइन डिनोट ऑफ सिम्टम्स ऑफ वीकनेस एंड अलर्ट अस पॉसिबल। दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब मार्केट अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं आ रहा, मतलब हमको कन्वर्ट करनी पड़ रही है लाइन, तो आप समझ जाइए कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, उसमें वीकनेस यहाँ पर आने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो उसका जो नया हाई है वो ज़्यादा नहीं बन पाएगा। और कन्वर्जिंग लाइंस क्या होती हैं, एक जगह जाकर मिल जाती हैं, मतलब इस टाइप से कुछ मिल जाएंगी
वो कहीं इस टाइप से जाके मिल जाएंगे और फिर एक आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पर मिल सकता है। तो ये आपको आगाह कर रहे हैं कि कन्वर्जिंग लाइंस भी आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी चाहिए। अब ये बोलते हैं इन डाउन सिमिलरली द फैक्ट दैट द ओरिजिनल ओवर बुकिंग लाइन कैन नॉट बी रीच इन दिस केस, ओवर बुकिंग लाइन यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ओवर बुकिंग लाइन हमारी ये वाली है, ठीक है। उसमें क्या है, बार बार यहां पर आपको कन्वर्जेंस मिल रहा है, मतलब ये लाइन छोटी होती चली जाएंगी धीरे धीरे आगे। मार्केट अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं आ रहा, थोड़ा सा आता नीचे फिर ऊपर चला जाता, मतलब आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। इनको हम एग्जॉशन पैटर्न भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है ना। ये इन्होंने आपको बताया है, आप समझने की कोशिश करना। चलो हम आगे चलते हैं। फिर बोलते हैं ट्रेडिंग रेंज। मार्केट हमारा रेंज में ट्रेड करता है और तीन तरह की रेंज हमारी होती हैं, एक होती है हमारी एक्यूमुलेशन रेंज, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन रेंज और एक होती है हमारी नॉर्मल रैंडम रेंजेस। अब एक्यूमुलेशन रेंज क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि एक साइडवेज पीरियड होता है, बट इसको एक्यूमुलेशन रेंज क्यों बोला गया। ट्रेडिंग रेंज आर प्लेस वेयर प्रीवियस मूवमेंट हैज बीन स्टॉप्ड एंड देयर इज अ रिलेटिव बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, मार्केट का जो पैटर्न वो कुछ इस टाइप का होता है। मार्केट में ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड करता है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन रेंज, और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट यहाँ पर दे देता है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ पर आपको बनाता है दोस्तों, ठीक है। ये आप सबको पता है, मोस्ट ऑफ जो बंदे यूट्यूब वगैरह देखते होंगे उन सबको ये पता है कि मार्केट ऐसे ही ब्रेक यहाँ पर करता है दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आया है, ठीक है। अब जो हमारी एक्यूमुलेशन रेंज है हम उसको बात कर लेते हैं। अब इन्होंने ऐसे क्यों बोला, अगर मार्केट हमारा नीचे आया गिरा है, उसके बाद मार्केट हमारा क्या है, एक रेंज में ट्रेड करने लग गया। इसका मतलब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हमारा जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर माल उठा रहा है, इन पॉइंट्स पे माल उठा रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है और उसके बाद वो ब्रेकआउट देगा, मतलब नेचर चेंज हो सकता है, या यहाँ पर मार्केट को गिरा सकता है। बट अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही नीचे आ चुका है, गिर चुका है एक सर्टेन पॉइंट पर, तो चांसेस ज्यादा कि यहाँ से ट्रेंड यहाँ पर चेंज यहाँ पर हो सकता है, वो यही कहना चाह रहे हैं। और इट इज विद रेंज वेयर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपेरिजन आर लेवल ओपन डिस्ट्रीब्यूशन अपवर्ड। ओके, जब ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कब आता है, जब दोस्तों मार्केट हमारा एक अप ट्रेंड, बहुत ज्यादा अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज हमें जो ट्रेडिंग रेंज आती है वो आती है हमारी जब मार्केट अपने टॉप पर बैठा है और वहां पर हमारा जो ऑपरेटर है वो अपना प्रॉफिट बुक करना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है दोस्तों। द रेंज विद इन 8% ऑप्टिमम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी विद वेरी फेवरेबल रिसर्च। दोस्तों ये बता दें कि जब मार्केट ऐसे बिहेव करने लग जाए या एक्यूमुलेट रेंज में आ जाए या डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में, तब आपके पास इतना बेहतरीन मौका होता है, आप ऑपरेटर के साथ चल सकते हैं, उसके साथ पैसा बना सकते हैं। आप उससे लड़ाई करके आप उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, बट आप जैसे वो कर रहा है वैसे तो कर ही सकते हैं दोस्तों। आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मिलने वाला है। इन द ऑपरेटिव इन द प्राइस already known part is the okay इन द चांस टू कैच ए बिगर। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं जब ऑपरेटिव इन ट्रेंड होता है दोस्तों, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब मार्केट हमारा एक्यूमुलेशन रेंज में होता है, मतलब जो हमारा ऑपरेटर है वो माल को खरीद रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है, वो खरीदता रहेगा, फिर ऐसा ब्रेकआउट देगा और वो तब तक ब्रेकआउट देता रहेगा जब तक उसको वो, और दोस्तों ब्रेकआउट मार्केट तभी देता है जब उसको पता लग जाए हमारे ऑपरेटर को यहाँ पर कि उसको ज्यादा रेसिस्टेंस फॉलो नहीं करना पड़ेगा और वो इजिली मार्केट को ऊपर लेके जा सके। कुछ इन्होंने यही थ्योरेटिकल एग्जाम्पल हमको दिए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ थ्योरी दी है, वो पढ़ लेते हैं। फिर बोलते हैं टू बी करेक्टली पोजिशन एट द बिगिनिंग यू मस्ट बी एबल टू एनालाइज प्राइस एक्शन वॉल्यूम ड्यूरिंग द रेंज मूवमेंट। जब बोलते हैं जब मार्केट रेंज में आ जाए तब आपको यहाँ पर वॉल्यूम का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बोले जो विकॉफ मेथोलॉजी है वो हमको एक यूनिक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि ऑपरेटर कैसे सक्सेस होते हैं। दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इवेंट एंड फेज बिकम इंडिसेंट टूल करेक्ट रीडिंग ऑफ द रेंज। चलो हम आगे चलें। इफ यू डोंट सी ए क्लियरली डिफाइंड ट्रेंड, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ पता नहीं लग रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये प्राइस मोस्टली लाइकली इन रेंज कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अलावा नॉर्मल भी मार्केट रेंज में रह सकता है, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि मार्केट कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि बायर्स और सेलर्स आर बोथ आर इक्वल। द न्यूट्रल और लेटरल ट्रेंड में हैव बीन 3 इंडिकेट बिहाइंड। वो फिर इन्होंने यही बोला एक्यूमुलेटिंग, एक मिनट, एक्यूमुलेटिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट। एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट क्या होता है, एक अपवर्ड मूवमेंट देता है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट के बाद क्या होता है, मार्केट एक डाउनवर्ड मूवमेंट देता है। बट आप ये समझिए एक्यूमुलेशन होता है बॉटम पे और डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा क्या, मार्केट जब हमारा
टॉप पर रहता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। अब ये बोलते हैं रैंडम फ्लक्चुएशन शुड बी इग्नोर्ड एज देयर प्रोफिट नो इंटरेस्ट। जब मार्केट नॉर्मली एक रेंज में ट्रेड करता है आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उसमें ऑपरेटर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी बहुत फिर बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये तीनों रेंज उसमें प्रोफेशनल ऑपरेटर का इंटरेस्ट है या नहीं। मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है तो उसमें ऑपरेटर का इंटरेस्ट है या नहीं, या मार्केट जो ऑपरेटर है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बना रहा है तो उसमें उसका कुछ इंटरेस्ट है या नहीं आपको, या मार्केट सिंपल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इट इज नेसेसरी फॉर द प्राइस टू कंज्यूम टाइम। अब ये बोलते हैं मार्केट जितना टाइम उस रेंज में ट्रेड करेगा उतना बड़ा बम विस्फोट वो करेगा। अगर छोटे टाइम तक रहेगा तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट देगा, और बड़ा टाइम तक यहाँ पर रेंज में ट्रेड करेगा तो बड़ा मूवमेंट यहाँ पर देगा। एंड दैट मूवमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेंट इन द रेंज। मतलब जितना टाइम वो मूवमेंट इसमें रहा है, रेंज में रहा है, उतना ही बड़ा वो ब्रेकआउट देगा। टू डिफाइंड ए रेंज 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए चैनल। वो वही बोल रहे हैं कि आप 2 पॉइंट तो चाहिए आपको चैनल बनाने के लिए। एज लॉन्ग द प्राइस वो हमने बता दिया, बट क्लियर द डिसीजन मूव टू ब्रेक ए रेंज स्टार्ट द ट्रेंड फेज कैन नॉट अकर अंटिल ए क्लियर इम्बैलेंस। मतलब ये बोल रहे हैं, आप ये बात ध्यान रखना कि ऑपरेटर कभी भी तब तक ब्रेकआउट नहीं देगा जब तक वो श्योर नहीं हो जाएगा और उसको पता ना लग जाएगा कि मार्केट में सेलर यहां पर नहीं है, तभी वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट यहां पर आपको देने वाला। द की इज इन द एक्सट्रीम्स व्हेन दीज आर ब्रोकन दे कैन बी एक्सीलेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बी क्लियर डिसीजन ओके, हमने बताया दिस मींस दैट द इफ दे हैव एक्यूमुलेटेड विद इंटेंशन ऑफ लॉन्चिंग प्राइस दे विल फर्स्टली वेरीफाई दे विल नॉट फाइंड रेजिस्टेंस। अब दोस्तों मैं वही बता रहा हूं, मार्केट वो तभी ब्रेकआउट देंगे जब उनको पता लग जाएगा मार्केट में ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, तभी वो ब्रेकआउट देंगे। जब उनको पता लग जाएगा when they see that the road is clear they will initiate movement, वो तभी मूवमेंट यहां पर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अभी हम आगे चलते हैं। द विकॉफ मेथड, विकॉफ मैथोलॉजी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ पर अभी हम अपनी वीडियो को खत्म कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मार्केट का थोड़ा एडवांस, जो इस बुक का एडवांस फेज है वो यहाँ पर आने वाला है, और बहुत आप कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आगे होने वाली है, और आने वाले चैप्टर्स को मैं आपको ऐसे ही ईजिली प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी के लिए मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। बाय दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। 10,000 का एम हमने यहाँ पर रखा है, उसको कंप्लीट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलो बाय दोस्तों।